तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है सब बढ़िया होंगे। हाल ही में एनिमे इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ है, लेकिन लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमे में से कौन सा एनिमे पहले देखे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जिस हिसाब से एनिमे पॉपुलर होता जा रहा है, लोग ये सोच में पड़े हैं कि आखिर पहले कौन सा एनिमे देखे। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टॉप 5 एनिमे फॉर बिगिनर्स। और हाँ, इनमें से एक भी एनिमे लंबा नहीं है, तो आप बिना हिचकिचाए किसी भी एनिमे से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1, डेथ नोट। ये शो एक ऐसा शो है जिससे ज्यादातर लोग एनीमे देखने की शुरुआत करते हैं। मैंने भी पहले इसी शो से शुरुआत की थी। वैसे तो मैं कभी कभी ड्रैगन बॉल देख लिया करता था, लेकिन इस एनीमे को देखने के बाद तो मैं जैसे रुका ही नहीं, बस एक के बाद एक एनीमे देखता ही गया। डेथ नोट कहानी है एक हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिसका नाम लाइट यागामी होता है। एक दिन वो अपने स्कूल में घूम रहा होता है, तो वहाँ उसे रास्ते में एक नोट पड़ी दिखती है, जिसे वो उठा लेता है और देखता है कि उसमें डेथ नोट लिखा हुआ है। यह नोट कोई आम नोट नहीं होती। इस नोट में आप जिसका भी नाम लिखते हो, उसे दूसरे दिन या आप जब चाहे तब मार सकते हैं। तो लाइट हर एक इंसान को मारने लगता है जिसने क्राइम किया हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बुरे लोगों को मारता है तो ये कहानी का प्रोटैगनिस्ट होगा, तो आप गलत है। अब जब जापान में इतने सारे लोग एक साथ मर रहे हैं, तो उस बंदे को ढूंढने के लिए जो इन लोगों को मार रहा है, एक जासूस को बुलाया जाता है जिसका नाम एल होता है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। इसे आप एनीमे देख के एंजॉय करना। मैं बेट लगाता हूँ ये एनीमे आपका दिमाग हिला कर रख देगा। इस एनीमे में टोटल 37 एपिसोड है, जो आपको एक एनीमे फैन बनाने के लिए काफी है। नंबर 2, अटैक ऑन टाइटन। ये नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये एनीमे दो चीजों के लिए बहुत फेमस है। पहला इसकी स्टोरी और दूसरा ये बंदा। हाँ, ये बंदा जिसका नाम कैप्टन लिवाई है, इसके लिए। वो क्यों, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब अटैक ऑन टाइटन दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर शो में से एक है। इस एनीमे का पहला सीजन आपको हुक करने के लिए काफी है। अगर एक बार आपने इस एनीमे का पहला सीजन खत्म कर लिया, तो आपको इसका दूसरा सीजन देखना ही पड़ेगा। मैं बेट लगाता हूँ कि आपको देखना ही पड़ेगा। तो कहानी एक ऐसे टाइम पर सेट है जहाँ बड़े बड़े टाइटन्स को दूर रखने के लिए इंसानियत इन 3 दीवारों के अंदर कैद रहती है, जहाँ लोगों ने टाइटन से बचने के लिए इन 3 दीवारों को बनाया होता है। इस शो में पॉलिटिक्स, एक्शन, इमोशन, मिस्ट्री, ड्रामा सब कुछ है, जो इस एनिमे को खास बनाती है। और भाई, इस एनिमे के कैरेक्टर्स जिनको आप सपने में भी भूल नहीं सकते। इस एनिमे के कैरेक्टर्स आपकी दिमाग में ऐसी छाप छोड़ेंगे कि आप उनको हमेशा याद रखोगे। मेरा फेवरेट कैप्टन लिवाई। इस जैसा कूल और स्वेग वाला बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। इसके एक्शन की एक झलक आपके पांव तले जमीन खिसका देगी। अटैक ऑन टाइटन एनिमे हिस्ट्री का सबसे डार्क एनिमे माना जाता है। एक इंटेंस स्टोरी और बेहतरीन एक्शन के साथ ये एनिमे आपको हिलाकर रख देगा। इस एनिमे के अभी तक 88 एपिसोड आ चुके हैं और अब बस इसके लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड बाकी है, जो शायद इसी महीने आने वाला है। नंबर 3, हाईक्यू। देखो, स्पोर्ट्स पे तो आपको कई सारे एनिमे मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। और वॉलीबॉल तो शायद ही आपने कभी खेला होगा, लेकिन हाईक्यू, इस एनीमे को देखने के बाद वॉलीबॉल शायद आपका फेवरेट स्पोर्ट्स बन जाए। एक स्पोर्ट्स एनीमे है जिसमें सोयो हिनाता की कहानी दिखाई गई है, जिसे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद होता है और वो वॉलीबॉल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। इसलिए वो अपनी स्कूल में वॉलीबॉल स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करता है। वैसे तो बंदे को वॉलीबॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन इसे बस वॉलीबॉल खेलना पसंद होता है। बंदे के पास काफी अच्छा फ्लेक्स और स्पीड होती है, और वहाँ से आगे बढ़ के वो एक वेल प्लेयर कागेयामा से मिलता है, जो उसके लिए एनिमी से कम नहीं होता, क्योंकि उसने हिनाता को बचपन में हराया हुआ होता है। इसीलिए ये एनीमे इन दोनों की कहानी आगे लेके चलता है, जहाँ रास्ते में कई सारे और प्लेयर्स भी इनसे आके जुड़ते हैं। अब वो सब कैसे अच्छे प्लेयर्स बनते हैं, ये आपको इस एनीमे में देखने को मिलता है। लेकिन इस एनीमे की खास बात ये है, जब दो टीम आमने सामने खेल रही होती है, तब जो माहौल क्रिएट होता है उसमें आप खो से जाते हो। आप इतना टेंशन फील करते हो जैसे कि आप वहीं बैठ के गेम देख रहे हो। इस एनीमे के अभी तक 85 एपिसोड आ चुके हैं और कहानी तो अभी बाकी है, जहाँ हमें पता चलेगा कि हिनाटा कैसे वर्ल्ड का बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर बनता है। नंबर 4, वन पंच मैन। वन पंच मैन की स्टार्टिंग वेब कॉमिक से हुई थी, फिर बाद में जाके उसकी मांगा बनाई गई और लास्ट में जाके इसका एनिमे एडेप्शन किया गया, जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। ये कहानी है एक साइतामा नाम के 25 साल के गबरू जवान की। वैसे अभी तक ये तो पक्का नहीं है कि उसे सुपर पावर कहाँ से मिलती है, लेकिन ऊपर ऊपर से बताया जाता है कि वो अपने आप को इतना ट्रेन करता है कि वो किसी को भी एक मुक्के में हरा सकता है। सच में ये बंदा एक मुक्के में पृथ्वी के भी 2 हिस्से कर सकता है। बंदा इतना ओवर पावर हो गया है कि इसकी लाइफ में से एक्साइटमेंट या डर खत्म सा हो गया है, जिससे वो अब कुछ फील नहीं कर पाता। ये पावर्स उसके अंदर की फीलिंग को खत्म कर रही है और उसके इमोशन ना फील कर पाने के कारण इतनी सारी कॉमेडी क्रिएट होती है कि आप हंस पड़ोगे कि आखिर कोई बंदा इतना कैसे बेवकूफ हो सकता है। देखो, कहानी ऐसी जगह पर सेट है जहाँ सुपर हीरोज भरे पड़े हैं, और जहाँ सुपर हीरोज होंगे वहाँ सुपर विलन्स भी होंगे, तो आपको बहुत सारा बढ़िया वाला एक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस एक मुक्के के चक्कर में हमारे प्रोटेगनिस्ट को हमेशा लेट रखा जाता है, जिससे ये एनीमे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। इस एनीमे के अभी तक 2 सीजन्स के साथ
24 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आप एक्शन कॉमेडी एनीमे देखना पसंद करते हो तो ये एनीमे आपके लिए ही है। बाकी आप एनीमे देख के एंजॉय करना, आपको मजा आ जाएगा। नंबर 5, डॉक्टर स्टोन। ये एनीमे एक अलग ही टॉपिक पे आधारित है जिसमें आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि ये शो एक एजुकेशनल एनीमे है। कहानी है पृथ्वी की, जहाँ एक मिस्टीरियस वेव आती है जो सारे लोगों को पत्थर में बदल देती है और उसके 3700 सालों बाद एक इंटेलिजेंट बंदा जागता है जिसका नाम सेनकू होता है। अब वो कैसे सब कुछ पहले जैसा करेगा, इस मिस्ट्री को सुलझाएगा, ये कहानी इस शो में आपको देखने को मिलेगी। इस एडवेंचर में कई सारे अलग कैरेक्टर्स भी जुड़ते हैं जिनकी अपनी अपनी अलग खासियत होती है। ये एनीमे साइंस पर आधारित है, तो जिन्होंने भी साइंस पढ़ा है वो इस शो को ज्यादा एंजॉय करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने साइंस नहीं किया वो नहीं देख सकते, सब देख सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को शायद ज्यादा पसंद आएगा। इस एनीमे के अभी तक 24 एपिसोड आए हैं, तो ये काफी जल्दी भी खत्म होगा। बाकी आपको इसमें सीखने को भी बहुत मिलेगा। तो बस यही था जिससे आप एनीमे देखने की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, आप इन 5 में से कोई भी एनीमे पहले देख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।